नमस्कार। शांतनु एक कुरु राजा थे जिन्होंने हस्तिनापुर पर राज किया। वह कौरवों एवं पांडवों के परदादा थे। शांतनु एवं देवी गंगा की प्रेम कथा विश्व विख्यात है, परंतु यह केवल एक प्रेम कथा नहीं है। शांतनु एवं देवी गंगा के पिछले जन्म के कर्म इसमें जिम्मेदार थे। पिछले जन्म में शांतनु का नाम महाभिषक था। उन्होंने सिद्धि अर्जन करके देवलोक में अपना स्थान बनाया था। एक दिन जब महाभिषक इंद्र के दरबार में बैठे थे, तभी वहां देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ आई। देवी गंगा थोड़ी बेखबर हो गई और जिनके कारण उनके अंग से पल्लू फिसल गया और अनजाने में उनके शरीर का ऊपरी भाग नग्न हो गया। इस घटना पर सभी पुरुषों ने अपनी आंखें नीचे कर ली, जबकि महाभिषक गंगा को घूरते रहे। इस अनुचित आचरण और असभ्यता को देखकर इंद्र ने महाभिषक को देवलोक के अयोग्य बताया और पुनः मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दिया। महाभिषक को शाप से पीड़ित देख गंगा बहुत खुश थी। इंद्र ने जब गंगा को अहंकार करते पाया तो उन्होंने गंगा को भी शाप देते हुए कहा, गंगा, तुम्हारा अहंकार अनुचित है, इसीलिए तुम्हें भी मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा और मनुष्य की सभी पीड़ाओं और सुखों का भोग करना होगा। जब तुम अहंकार से मुक्त हो जाओगे, उस दिन तुम वापस आ सकती हो। इसी घटना के तहत महाभिषक का शांतनु के रूप में पुनर्जन्म हुआ। शांतनु को अपना पिछला जन्म याद नहीं था, परंतु गंगा को था। शांतनु शिकार के बड़े ही शौकीन थे। वे शिकार पे आते और हफ्तों रुक जाते। एक बार शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार करने आए। शिकार करते समय शांतनु को तेज प्यास लगी, परंतु आसपास कोई सेवक न होने के कारण वे स्वयं नदी की ओर चले गए। गंगा वहां शांतनु की प्रतीक्षा कर रही थी। शांतनु को देखते ही वह स्त्री रूप में प्रकट हुई। गंगा को अपने समीप देखकर शांतनु फिर से मोहित हो गए। उन्होंने एक बार देखते ही देवी गंगा को विवाह करने का प्रस्ताव दिया। गंगा का अहंकार कम न हुआ था, इसीलिए उन्होंने शांतनु को लौटा दिया और दूसरे दिन भेंट करने कहा। शांतनु के दिल एवं दिमाग में गंगा छाई हुई थी। उनसे थोड़ा भी प्रतीक्षा न हो पा रहा था। दूसरे दिन फिर से शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव दिया और इस बार उन्होंने अपना सब कुछ गंगा के चरणों में समर्पण कर दिया था। इस बार गंगा विवाह के लिए राजी थी, परंतु उन्होंने कुछ शर्त रखी। शर्त के मुताबिक शांतनु गंगा से उसके उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे और गंगा को किसी भी कार्य के लिए नहीं रोकेंगे। अगर उन्होंने गंगा को किसी कार्य को करने से रोका तो वह उन्हें छोड़कर उसी क्षण चली जाएंगी। शांतनु गंगा पे मोहित होने के कारण उनके किसी भी शर्त पर विचार न करते हुए राजी हो गए। गंगा की ऐसी शर्त के पीछे भी एक कारण था। एक बार की बात है, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में अष्टवसु अतिथि बनकर आए। वशिष्ठ मुनि की कई गायें थी। वसुओं ने मिलकर वशिष्ठ मुनि की गाय को चुराने की परिकल्पना की थी, परंतु वशिष्ठ मुनि को इसका पता पहले ही चल गया था और उन्होंने वसुओं को मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दिया था। वसुओं की विनती पर वशिष्ठ मुनि ने शाप में परिवर्तन करते हुए कहा, तुम सभी वसुओं का जन्म गंगा के गर्भ से होगा और 7 वसुओं का जन्म होते ही शाप मुक्त हो जाएगा। परंतु अष्टम वसु प्रभास को मनुष्य रूप में धरती में कुछ समय बिताना होगा, क्योंकि वही परिकल्पना के रचयिता थे। दंड स्वरूप उनकी मुक्ति बाद में होगी। शांतनु से विवाह के पश्चात गंगा को एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। शांतनु इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु दूसरे ही सुबह गंगा ने अपनी संतान को पानी में बहा दिया। गंगा के ऐसा करने पर शांतनु अचंभित थे, परंतु शर्त के कारण कुछ न कर सके। कुछ समय पश्चात गंगा को शांतनु से एक और पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, परंतु गंगा ने इसे भी पानी में बहा दिया। शांतनु गंगा के इस व्यवहार से रुष्ट थे, परंतु वे करे भी तो क्या करें। इसी तरह गंगा ने अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया। शांतनु का हृदय पूरी तरह टूट चुका था। अपने संतानों को खोने का दुख उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
जब गंगा को अष्टम पुत्र हुआ तो वह भी उसे बहाने चली गई, परंतु शांतनु ने गंगा को ऐसा करने से रोका। गंगा ने शांतनु को शर्त के बारे में बताते हुए कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, मुझे अब जाना होगा, मेरा कार्य संपन्न हुआ। जाते जाते गंगा अपने साथ अपने पुत्र को भी ले गई और यह आश्वासन दे गई कि सही समय आने पर वह उसे उनके पास लौटा देंगी। शांतनु इसी उम्मीद के साथ अपने पुत्र की प्रतीक्षा करते रहे। 16 वर्ष बाद एक दिन गंगा अपने पुत्र के साथ शांतनु के पास आई और अपने पुत्र को पिता के पास छोड़ गई। गंगा और शांतनु के इस पुत्र का नाम देवव्रत था। देवव्रत को अस्त्र शिक्षा परशुराम एवं वेदों का ज्ञान बृहस्पति जी से मिला था। वह बहुत ही काबिल पुरुष थे जो आगे चलकर महान भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। धन्यवाद।